ने पीछे प्रश्नमाला 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के ए से लेके सी भाग तक किए थे। ए से लेके सी भाग तक हमने इसके सोल्व किए थे। अब हमें इसका कौन सा भाग देखना है, डी भाग, कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का डी पोर्शन है, डी भाग है, वो क्या है आपके पास कि इसमें आपको फलन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, ये फलन आपको दिया गया है कि डी दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और आपने भी ये देखना है कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए फलन कैसा है, अवकलनीय है। ये यहाँ से क्या करना है, आपको चेक करना है। तो वो किस प्रकार से चेक करेंगे, तो देखिए सभी सॉल्यूशन इसका सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, मतलब हमने कोई भी वास्तविक संख्या ले ली, एनी वन वास्तविक संख्या के लिए अपने क्या करना है, बात करनी है इसमें। तो माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, पहले x के स्थान पर a रखोगे तो इसका मान क्या आएगा, साइन a आएगा। कि एफ ए का मान क्या आ रहा है आपके पास, साइन a आ रहा है। अब देखिए इसका जो मान आ रहा है अपने पास वो आएगा बायां अवकलज, बायां अवकलज का मान अपने को यहाँ से ज्ञात करना है कि बायां अवकलज को क्या लिखते हैं, एफ डेस ए माइनस जीरो, एफ डेस ए माइनस है जीरो। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए बटे क्या आपके पास एक्स माइनस ए होगा, ये इसका मान आ रहा है। अब क्या वैल्यू आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पर क्या मान रखना होगा आपको, ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे ए माइनस एच माइनस ए से कैंसिल हो जाए आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे क्या है आपके पास, माइनस एच होगा। ये इसका मान है आ रहा है। अब देखिए हम क्या कहेंगे, सुनिए ऐसे ध्यान से कि x के स्थान पर जो फलन मान रखना है वो क्या रखना है, a माइनस एच रखना है। तो क्या मान है आपके पास, साइन a माइनस एच। तो यहाँ क्या वैल्यू है आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन a माइनस एच माइनस एफ ए का मान मैंने अपने सुविधा के लिए पहले निकाला भी था वैसे, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है, साइन ए। तो आप सीधा भी रख के भी निकाल सकते हो, क्या आएगा, साइन ए बटे क्या आपके पास, माइनस एच होगा। अब आपको ऊपर फॉर्मूला यूज करना है, किसका फॉर्मूला यूज करना होगा, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, साइन एक्स माइनस साइन वाई या साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है, जब माइनस होता है तो पहले क्या आता है, कोस आता है, कोस सी प्लस डी बाई टू, और साथ में क्या मानेगा, साइन सी माइनस डी बटे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका मान है आएगा, साइन सी माइनस साइन डी। तो हम लिखेंगे 2 कोस, दोनों का योग किया बटे 2, ऐसे दोनों का डिफरेंस करना है और बटे में क्या आपके पास 2 आ जाएगा, सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कोस सी प्लस डी बटे 2, सी का मान क्या आपके पास, a माइनस एच, डी का मान क्या है, प्लस ए बटे क्या आपके पास 2 आएगा। उसके बाद में क्या वैल्यू आपके पास, साइन क्या होता है आपके पास, c माइनस डी बाई टू, ए माइनस एच माइनस ए बटे कितना है आपके पास, 2 आ जाएगा, बटे क्या है, माइनस एच है। ये इसका मान है आया आपके पास। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से यहाँ पे देखना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के, जो आपको अच्छे ढंग से बात समझ में भी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये चीज़ अपने को यहाँ से देखना है सभी को। देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी। इसको सोल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या मान आएगा, कि यहां से इसकी वैल्यू आ रही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कोस ए और ए को जोड़ा क्या आएगा, 2a माइनस एच बटे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर आपके ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस एच बाई टू, साइन माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, चलो एक बार लिख लेते हैं, साइन माइनस एच बटे 2 बटे क्या आपके पास, माइनस एच। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा का जो मान होता है, साइन माइनस थीटा का मान किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास माइनस आगे लिखना होगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 कोस 2a में 2 का भाग दिया क्या आएगा, a माइनस h में 2 का भाग दोगे a माइनस h बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन h बाई 2 आएगा, बटे क्या आपके पास माइनस h है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब क्या वैल्यू आएगी इसकी, लिमिट h टेंस टू 0 2 कोस a माइनस h बटे 2, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन h बाई 2 और बटे क्या आपके पास h बाई 2 आएगा, कि ये गुणा में 2 है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसकी गुणा ऊपर होगी तो यहाँ पे 2 आएगा या नहीं आएगा साथ में। या आप देखो 2 तरीके हैं, जैसे मैंने इसको भाग में नहीं लिया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 की गुणा 2 का भाग, ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए, नहीं तो आप सीधा h बाई 2 भी लिख सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस a माइनस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, क्योंकि ये h बाई 2 और h बाई 2 की फॉर्म हमने क्यों चेंज किया, इसको ऐसा क्यों बदला है, ये बात अपने को यहाँ से देखनी है। देखिए इसका क्या माना है आपके पास, इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास वो वैल्यू क्या आ रही है कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ये लीजिए कोस a माइनस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन क्या है, h बाई 2 है, ये इसका मान आ रहा है। अब देखो हम जानते हैं कि यदि h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h बाई 2 का भाग दोगे तो इसका मतलब और ही उसका मान क्या होगा, छोटा होगा, इसका मतलब ये किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 कोस a माइनस h बाई 2 और लिमिट इंटू में लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 भी लिखते हैं, और h टेंस टू 0 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, साइन h बाई 2 अपॉन क्या आएगा, h बाई 2 आएगा इसका। अब आप सभी जानते होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए मान क्या रहा है, कोस a माइनस 0 बटे 2 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x है तो ये भी x है और ये भी x, तीनों मान सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब इसका मान क्या रहा है आपके पास, कोस a माइनस 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस a आएगी आपके पास। तो ये अपने पास किसका मान आया है, बाएं अवकलज की वैल्यू आई है, और बाएं अवकलज का मान क्या है, कोस a आया है। तो ये x बराबर a पर जो बाएं अवकलज की वैल्यू है वो अपने पास क्या प्राप्त हो गया है, कोस a प्राप्त हो गया। अब हम आगे चलेंगे, किसकी बात करनी होगी, यहाँ से आपको दाएं अवकलज निकालना होगा कि दाएं अवकलज का मान क्या आएगा, ये अपने को यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम यहाँ से, दाएं अवकलज क्या प्राप्त हो रहा है ये अपने को निकालना है। तो सभी देख लेते हैं दाएं अवकलज की वैल्यू क्या आ रही है, अच्छे ढंग से देखो अपने। दायां अवकलज एफ डेस ए प्लस 0, इसका मान आएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए बटे क्या है, x माइनस ए होगा। फिर क्या करना है आपको, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या रखना है आपको, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस क्या आएगा, a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन क्या होगा, h होगा, अपॉन क्या है, h, ये इसका मान आ रहा है। अब हमने को क्या करना है, इसमें मान रख देना है, तो रखना चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हैं हमने, लिमिट h टेंस टू 0, इस फलन में x के स्थान पर क्या मान रखना है, a प्लस एच, तो क्या मान आएगा इसका, साइन a प्लस एच माइनस एफ ए का मान क्या था, साइन a बटे क्या होगा आपके पास, h आएगा। तो ये इसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है आपके पास। अब देखो हम इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान आ रहा है इसका। देखिए इससे आगे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इससे आगे अपने पास जो इसका मान आएगा वो देखना है अपने को, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0,
यहाँ आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जो अभी यूज किया साइन सी माइनस डी वाला यूज करना होगा आपको। 2 cos c प्लस डी बटे 2, तो ए प्लस एच प्लस ए बटे कितना आएगा 2। साइन सी माइनस डी बटे 2, तो ये आएगा साइन सी माइनस डी, तो ए प्लस एच माइनस ए बटे कितना आएगा 2, और अपॉन में क्या है आपके पास एच है। तो यहां से इसका मान क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। 2 cos, ये लीजिए एक बार 2 cos, ए और ए जोड़ा क्या आएगा 2a प्लस एच बटे कितना आएगा 2 आएगा। ए से कट जाएगा साइन एच बाई क्या आएगा 2 मान आएगा इसका, और बटे में क्या है एच, तो मैंने इसके बटे में एच लिख दिया। वही जैसे अभी 2 की गुणा की और 2 का भाग दिया, वैसे वैसे ही इसमें भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अभी आपको बताया था यदि h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h/2 भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहां इसका मान क्या आएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आएगा कोस 2a में 2 का भाग दोगे a प्लस h बटे कितना आएगा 2 आएगा। यहां इसकी वैल्यू गुणा में क्या आएगी, लिमिट h/2 टेंस टू 0, साइन h/2 अपॉन क्या आएगा h/2 आएगा। अब देखो h के स्थान पर इसमें क्या रखना है, 0 रख देना है, तो क्या आएगा कोस a प्लस 0 बटे कितना आएगा 2 आएगा। इसका मान कितना होगा 1 होगा, तो कोस a प्लस 0 का इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस a आएगा आपके पास। तो ये आपने देखा कि दाएं अवकलज का मान है वो भी यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास, कोस a प्राप्त हो रहा है। पीछे हमने बाएं अवकलज का मान निकाला, वो भी क्या आ रहा था, कोस a आ रहा था। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x बराबर a पर जो फलन है वो कैसा है आपके पास है, अवकलनीय होगा। इसलिए हम यही बोलेंगे कि x बराबर a पर जो फलन है वो कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो देखिए क्या लिखना होगा आपको इसके नीचे, तो हम बोलेंगे चूंकि f डैश a माइनस 0 बराबर f डैश a प्लस 0 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए x बराबर a पर फलन fx अवकलनीय है, फलन fx है अवकलनीय है। अतः फलन fx x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, कि x के प्रत्येक मान के लिए जो फलन है वो आपके पास कैसा है, अवकलनीय है। ये बात यहां से क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो ये इसमें क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहले क्वेश्चन के चारों भाग कंप्लीट हो चुके। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो अपने को देखना है। यहां से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x का मापांक बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x का मापांक बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x का मापांक बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x का मापांक बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। कि x बराबर 0 पर फलन कैसा नहीं है आपके पास, अवकलनीय नहीं होगा, ये अपने को बताना है इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करना होगा आपको इसमें, कि सबसे पहले हम x बराबर 0 पर मान निकाल देते हैं। इसको देखो फलन को तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन तोड़ने वाला अपने पास विविध में आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सीधा करवा रहा हूँ। एक बार 0 रखेंगे तो 0 का मापांक क्या है आपके पास, 0 ही आएगा। अब देखिए बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0, f डैश 0 माइनस क्या है 0, लिमिट
x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे क्या आपके पास x माइनस जीरो होगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, x के स्थान पर मान रखेंगे जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे जीरो माइनस एच और क्या आएगा जीरो आएगा आपके पास। अब इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो, x के स्थान पर मान रखेंगे जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे क्या है माइनस एच होगा आपके पास। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, वो बात आपको ध्यान से देखनी है इसमें। x के स्थान पर अब की बार फलन में मान क्या रखना है, जीरो माइनस एच रखना है। तो वैल्यू क्या रहा आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का मापांक माइनस इसका मान क्या आएगा जीरो बटे क्या रहा आपके पास माइनस एच आ रहा है। लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का मापांक क्या होता है प्लस एच बटे क्या आएगा माइनस एच आएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, h में माइनस एच का भाग दोगे इसका मतलब इसका मान क्या आएगा माइनस एक है आएगा आपके पास। ये इसका बायां उकलज का मान है वो क्या आ रहा है माइनस एक आ रहा है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, दायां उकलज का मान निकालना है। दायां उकलज, देखिए दायां उकलज क्या होगा आपके पास, एफ डैश जीरो प्लस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे क्या आपके पास x माइनस जीरो होगा। अब हमें इसका मान निकालना है, क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो, x के स्थान पर मान रखोगे जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे जीरो प्लस एच माइनस जीरो आएगा। ये इसका मान प्राप्त है हुआ आपके पास। तो इसको आप अच्छे ढंग से देखें, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगी मेरे हिसाब से, आपके अच्छे ढंग से बात समझ में आई होगी आपको इसमें। अब देखिए हम इसका आगे मान निकालते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए सभी कि इसके आगे क्या वैल्यू अपने पास है आएगी। अभी जैसे निकाला है वैसे ही अपने क्या करना है, इसमें x के स्थान पर मान रखना होगा जीरो प्लस एच कि लिमिट h टेंस टू जीरो, x के स्थान पर मान रखना है जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच का मापांक माइनस जीरो बटे h आएगा इसका मान। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h बटे क्या आएगा h, ऐसा नहीं कि आप पहले ही जीरो रख दो क्योंकि वो तो क्या फॉर्म बन जाएगा आपके पास जीरो बटे जीरो। तो पहले आपको जो भी कोई पद सॉल्व हो रहा है तो उसको निर्धारित नहीं बनाए, जैसे पहले भी ये बनता अभी भी ये बनता, तो इसको पहले सॉल्व करके आपको क्या करना होता है बनाना होता है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो या वन आएगा, या h का कोई पद है आपके पास नहीं है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा वन ही होगा। तो हम बोलेंगे एफ डैश जीरो माइनस जीरो का मान बराबर नहीं है किसके, एफ डैश जीरो प्लस जीरो के। इसलिए x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। x बराबर जीरो पर फलन है एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये बात यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी आपको। यही बात आपको यहाँ पे क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी कि इसलिए x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स क्या आपके अवकलनीय नहीं है। तो इसमें कोई डाउट साहित्य होगा आपके पास, अच्छे ढंग से बात क्लियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अपने बात है करनी है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे थर्ड है फोर्थ है। ऐसा एक उदाहरण था आपके पास, पिछले साल एग्जाम में पूछा भी था। 12 नंबर जो एग्जाम्पल था वो पिछले साल एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। 3 नंबर क्वेश्चन अपने को दिया गया है यहाँ पे कि फलन एफ एक्स बराबर x माइनस वन का मापांक प्लस x का मापांक, कि फलन एफ एक्स है x माइनस वन का मापांक प्लस x का मापांक कि बिंदु x बराबर 0 और 1 पर अवकलनता का परीक्षण कीजिए कि बिंदुओं x बराबर 0 और 1 पर अवकलनता का परीक्षण कीजिए, अवकलनता का
परीक्षण कीजिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको अवक्रमता की जांच करनी है। तो इसका देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से इसको सोल्व करना होगा। वैसे ये 0 और 1 नहीं दिया हो तो हम खुद भी निकाल सकते हैं कि x - 1 का मान 0 के बराबर रखो, x बराबर 1 आएगा, x का मान भी 0 के बराबर रखो, x बराबर 0 आएगा। तो इन्हीं पॉइंटों पर आपको चेक करना होता है। वैसे पहले हम फलन f(x) ले लेते हैं। x - 1 का मापांक प्लस क्या है, x का मापांक। अब यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, फलन तोड़ना आना चाहिए कि फलन को तोड़ते कैसे हैं, ये आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से सीखना है सभी को। ये बात सीख पाओगे तभी आपको क्या आएगा, अच्छे ढंग से बात समझ में आएगी। पहले देखो सभी, हमारे पास यदि x का मान 0 से छोटा होता है, x का मान क्या होता है 0 से छोटा, या x का मान लो 0 से क्या है बड़ा है। पहले अपने बात करते हैं x का मान 0 से छोटे के लिए। यदि x का मान 0 से छोटा है तो फलन f(x) का मान क्या होगा, x का मान 0 से क्या है छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव कितना भी हो सकता है। अब देखिए यदि 0 से छोटा होगा तो फलन कैसे चेंज हो रहा है ये देखना आपको। 0 से छोटा है तो आपको जब फलन तोड़ रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि मापांक लगा हुआ तो इसका मतलब उसका मान तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन 0 से छोटा, जैसे इसमें आप फलन का मान ले 0 से छोटा कोई मान ले कि x का मान 0 से छोटा है, तो x का मान मैंने कितना लिया 0 से छोटा, मान लो -0.5 लिए। इसमें फलन के अंदर -0.5 रख के देखो क्या मानेगा, माइनस का 0.5 -1 प्लस माइनस का 0.5। मैंने क्या नहीं लगाया यहाँ पे, मापांक नहीं लगाया, ये बात ध्यान से देख लेना। -1.5 और प्लस क्या है माइनस के 0.5, लेकिन मापांक होता तो वो तो क्या आता है प्लस आता है। ये प्लस कब आएंगे, जब या तो इसके ऊपर मापांक लगे या मैं क्या दूं दोनों के आगे चिन्ह किसका लगा दूं, माइनस का लगा लूं। मतलब ये दोनों मान किसका आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब आगे आपको साइन किसका यूज करना है, नेगेटिव का, ताकि ये दोनों मान क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो हम ये बोलेंगे कि इस टाइम हमारे पास फलन का मान है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कि x - 1 का मान, x का कोई भी मान ले लो, ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि x का मान 0 से छोटा है, तो x का मान मैंने क्या लिया है, माइनस का 0.5 लिया। कोई जरूरी नहीं है आपको माइनस का 0.5, माइनस के कोई भी वैल्यू ले लो आप, हर के लिए इसका मान भी नेगेटिव होगा और इसका मान भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो हमने ये देखा कि x - 1 का मान भी क्या आएगा, प्रत्येक पॉइंट के x के प्रत्येक पॉइंट जो 0 से छोटा है उसके लिए इसका मान नेगेटिव होगा। ऐसे इस x का भी मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कब करना होता है, जब फलन को तोड़ना है। तो आपको मापांक नहीं देखना है, मापांक के अलावा देखना है कि अंदर मान किस प्रकार से इसको लेना है। ये वैसे आपको लिखना नहीं है, आपको रफली देखना है ऐसे किस प्रकार से फलन को तोड़ा जा रहा है। आई बात समझ में। तो x का मान यदि 0 से छोटा लिया, -0.5 लिया, हमने यहाँ पे -0.5 रखा, तो इस फलन के अंदर मान रखोगे तो क्या आएगा, माइनस के 0.5 -1 फिर प्लस का -0.5। लेकिन यह मापांक का मतलब तो पॉजिटिव होना चाहिए। हम कह रहे हैं मापांक नहीं लेते हैं फिर भी इसका मान पॉजिटिव कब आएगा, कब पॉसिबल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जब हम इसके आगे कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का, ताकि ये देखो माइनस का होगा और ये माइनस का। इसका मतलब हमारे पास ये मान किसका बन जाएगा, वापिस है प्लस का बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास ये बात क्या हो जाएगी, सही आ जाएगी। तो इस टाइम हम क्या बोलेंगे, -x + 1 और -x। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है, -2x + 1। ये फलन f(x) का क्या आया है, मान आ गया आपके पास। कब आया, जब x का मान 0 से क्या है, छोटा है। तब हमारे पास फलन का मान क्या आ रहा है, f(x) का मान क्या आ रहा है, -2x + 1 आ रहा है आपके पास। आगे देखो सभी, इससे आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या मान आएगा। यदि x का मान 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, तो फलन f(x) का मान क्या आएगा। यदि x का मान 0 और 1 के बीच का लेंगे तो हमारे पास फलन की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, ये आपको देखना। तो ये आपको लिखना नहीं है, वैसे रफली बराबर देखते रहना है ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाए। अब देखिए मैंने लिया कि x का मान किसके बीच का, 0 और 1 के बीच का। तो कोई भी वैल्यू ले लो आपको, जैसे x का मान मैंने कितना ले लिया भाई, 0.6 ले लिया मान। तो इस फलन में आप मान रख के देखो 0.6 बिना मापांक के कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा मान नेगेटिव आएगा, ये आपको देखना। तो इसका मान आएगा -0.4, इसका मान क्या आ रहा है, 0.6। इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो फलन नेगेटिव आ रहा है उसका आगे नेगेटिव साइन और यूज करेंगे, नेगेटिव चिन्ह और यूज करेंगे, तब वो मान क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि पहले से नेगेटिव और एक ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है उसके आगे कोई चिन्ह पॉजिटिव का लगाने की जरूरत है नहीं पड़ेगी।
तो इसका मतलब ये इसके अंदर x का मान 0 और 1 के बीच का है, तो ये मान नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन x का मान 0 से छोटा चाहे कितना भी ले लो, उसके लिए हर के लिए दोनों मान कैसे आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे -x - 1 और प्लस क्या आएगा, x आएगा। तो इसका मान क्या रहा है, -x + 1 + x, x से x कट जाएगा, इसका मान क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब बात करते हैं यदि x का मान 1 से बड़ा हो, x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो फलन f(x) का मान क्या आने वाला है। तो ये आपने सभी ने देखा, x का मान 0 और 1 के बीच का है, x का मान कितना है, 0.6 है। तो हमने रख के देखा तो पहला मान नेगेटिव आ रहा था, दूसरा मान पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आगे नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो उसका मान क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। प्लस क्या आपके पास x, इसका मान क्या है आपके पास पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब हम इसका कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन ही यूज करना है। तो ये आएगा -x -+ 1 हो जाएगा +x, x से x कट जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम बात करते हैं यदि x का मान 1 से बड़ा है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी। जैसे हम बात करें कि x का मान 1 से क्या है, बड़ा है, ये लीजिए x का मान 1 से बड़ा है तो हम फलन को किस प्रकार से तोड़ते हैं, f(x) का मान बड़ा, जैसे x का मान 1 से बड़ा है, इसमें x की वैल्यू क्या ले लो आप, 1.4 ले लिया, f 1.4 -1 + 1.4, इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 0.4 + 1.4, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके लिए आगे साइन यूज करना है, वो किसका यूज करना है, प्लस का ही यूज करना है। तो x - 1 + x, तो इसका मान क्या आएगा, 2x - 1 आ रहा है बस। तो हमने देखा जब x का मान 0 से छोटा था तो किसका मान, दोनों मान नेगेटिव आ रहे थे। यदि x का मान 0 और 1 के बीच का लिया, x का मान 0 और 1 के बीच का लिया, तो हमारे पास पहला मान नेगेटिव आ रहा था, दूसरा मान क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो हमने इसमें भी यही बात देखी कि इसका मान क्या आ गया, +1 आ गया। यदि x का मान 1 से बड़ा लिया तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका मान हमने दोनों के आगे चिन्ह किसका यूज किया है, प्लस का साइन ही यूज किया आपके पास। तो ये इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये तो हुई अपने पास 0 और 1 के लिए फलन तोड़ने का तरीका। अब यदि अपने बात करते हैं बराबर के लिए कि x = 0 लेंगे, तो x = 0 पर फलन का मान क्या आएगा, तो ये f(0), इस टाइम पूरा मान निकालना आपको मापांक सहित, 0 का मापांक 1 + 0, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 आ रहा है ना। किस में रख के देखा, फलन 1। अब आप इसमें भी 0 रख के देखो, आपके पास मान क्या आएगा, इसमें भी रख के देख लो, f(0) -2 × 0 + 1, इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आप इस नीचे वाले में भी देखो, जैसे 0 की बात यहाँ पे भी हो रही है तो इस नीचे वाले में भी रख दो, x के स्थान पर 0 रखोगे तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप जो बराबर के लिए बात करते हैं, जब 0 बराबर है तो आप यहाँ बराबर लगा सकते हो, चाहे यहाँ बराबर लगा सकते हो, आपको दोनों में से अच्छा लगे, बिना देखे कुछ दोनों में से कहीं पे भी बराबर लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बराबर लगा दिया, आप चाहते तो यहाँ पे भी बराबर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर के लिए 1 ही आएगा और यहाँ पर भी फलन का मान क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ, तो ये x = 0 के लिए बात होगी। ऐसे ही हम बात करेंगे किसके लिए, x = 1 के लिए। तो यहाँ देखो x = 1, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगा सकते हो या यहाँ पर भी बराबर है का चिन्ह लगा सकते हो, उस दोनों का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसके अंदर हम बात करना चाहेंगे। तो यदि इसमें x = 1 रखेंगे, कि x = 1 पर फलन f(x), f1 का मान 1 - 1 प्लस क्या होगा, 1 का मापांक, तो ये आएगा 0 + 1, इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो इसमें आप x के स्थान पर 0 रखिए तो उसका मान स्वतः ही क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसमें हर x के मान के लिए फलन का मान कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ऐसे नीचे आ जाओ, इसमें भी आप रख के देख लो, 0 तो क्या आएगा, 2 × 0 - 1, 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 का मान क्या आएगा, 1 आ रहा है आपके पास। क्या रखना है आपको, 1 रखना था यहाँ। तो हम 1 की बात करेंगे, 2 - 1 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम आप बराबर यहाँ पर लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, तो मैंने यहीं पे बराबर है लगा देगा। तो ये देखा हमने x = 1 फलन में रखा तो 1 आ रहा था। अब आप यहाँ पे 1 के रख के देखा तो भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 रख के देखा तो भी क्या आ रहा है, 1। तो आप बराबर का साइन चाहे यहाँ पे यूज कर लें चाहे यहाँ पे यूज कर लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे फलन टूट गया है, तो ये आपको बातें लिखनी है। ये जो मैंने बराबर उधर रफली किया है वो कुछ नहीं लिखना, आपको इतनी बात ही लिखनी होगी, वो तो सारी बातें समझने के लिए थी। तो हमारे पास यहाँ पे फलन प्राप्त हो गया, आपको पास वो क्या आया है वो देख लीजिए। तो ऐसे आपको फलन को तोड़ना आना चाहिए अच्छे ढंग से सबको। तो हम बोलेंगे -2x + 1, -2x + 1।
कब आया? जब x का मान 0 से क्या था? छोटा था। 1 कब आया? जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर किससे था? 1 से था। 2x - 1 आया, कब आया है? जब x का मान 1 से क्या था? बड़ा था। बस यही अपने को चाहिए, क्योंकि 0 पर चेक करने के लिए भी बराबर के लिए चाहिए, छोटे के लिए चाहिए, बड़े के लिए चाहिए, ऐसे 1 के लिए, बराबर के लिए, छोटे के लिए और बड़े के लिए, सबके लिए हमें प्राप्त है हो गया। तो अब हम चलते हैं x बराबर 0 पर बात करते हैं। x बराबर 0 पर फलन f(x) कौन सा आपके पास? x बराबर 0 पर फलन f(x) का मान देखो, x बराबर 0, ये x का मान बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है, तो उस टाइम फलन का मान क्या है? 1 है। यदि इस टाइम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? इसका बायां अवकलज निकालना है। बायां अवकलज f(0 - 0) लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx - f(0) बटे क्या आपके पास? x - 0 होगा। फिर क्या करना होगा आपको? लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर रखना है आपको 0 - h - f(0) बटे 0 - h - 0। 0 से 0 कट जाएगा, वैसे काटने की कोई जरूरत भी नहीं। तो इतनी बात आपको और अच्छे ढंग से देखनी है, इसमें कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। ये आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, किसी स्टूडेंट की कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। अब देखिए हम आगे बायां अवकलज का मान निकाल के देखते हैं कि बायां अवकलज की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है हो रही है। तो चलिए देखिए कि बायां अवकलज का मान क्या आएगा आपके पास। कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट है h टेंस टू 0, f(0 - h), x का मान 0 से छोटा कहाँ है? यहाँ पे है। उस टाइम फलन क्या है? -2x + 1, तो उसमें आपको मान रखना है कि -2, x के स्थान पर मान क्या रखना है? 0 - h प्लस क्या है? 1, ये 1 माइनस f(0) का मान क्या है? 1 बटे क्या है? h, ये इसका मान आ रहा है। अब इसको सोल्व करके देखना आपको क्या वैल्यू आएगी। ये देखिए सभी, जब इसका मान देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? सुनिए, लिमिट h टेंस टू 0, +1 से -1 कट जाएगा, -2h, और -2 और -h को गुणा करोगे क्या आएगा? प्लस के 2h बटे क्या आएगा? h आएगा। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या आएगा? यहाँ पे 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ जाएगी। ये हमारे पास किसका मान आया? बाएं अवकलज की वैल्यू है। आगे बात करना है आपको दायां अवकलज। दायां अवकलज f(0) प्लस क्या है? 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx - f(0) बटे क्या होगा? x - 0 होगा। फिर क्या वैल्यू है इसकी? लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 + h - f(0) बटे 0 + h माइनस क्या है? 0 है आपके पास। ये इसकी वैल्यू प्राप्त है होगी। अब देखिए इस फलन को तो हम यहाँ पे रख लेते हैं आपके अलग से ही, इसको दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहली बार आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट है h टेंस टू 0, x के स्थान पर फलन में मान रखना है 0 + h। जब x का मान क्या है? 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा है, फलन क्या है? 1 है। 1 में x का कोई पद ही नहीं है, इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। f(0) का मान भी क्या है? 1 है, बटे क्या होगा? h आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? लिमिट h टेंस टू 0, 1 - 1 0 बटे क्या आएगा? h। 0 में h का भाग दोगे, पहले भाग देना है, मान मत रखना, इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? चूंकि f(0 - 0) का मान बराबर नहीं है किसके? f(0 + 0), इसलिए क्योंकि हमारे पास उसका मान तो 2 आया था और इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है, फलन fx है अवकलनीय नहीं। तो ये तो होगी पहले के लिए। किसके लिए बात होगी? 0 के लिए। अब बात किसके लिए करनी है आपको? 1 के लिए करनी है। x बराबर है 1 के लिए बात करेंगे। तो पहले तो आपको इतनी बात अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, ये लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं किसके लिए? x बराबर है 1 के लिए। कि x बराबर 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है?
आएगी। तो देखिए x बराबर 1 के लिए चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आ रहा है इसमें। अब देखो x बराबर 1 के लिए बात करना चाहेंगे तो x बराबर 0 पर तो अवकलनीय नहीं है। अब 1 के लिए देख लेते हैं कि अवकलनीय होगा या नहीं होगा आपके पास। x बराबर 1 पर फलन क्या है आपके पास, fx बराबर 1 ही है कि x बराबर 1 पर fx फलन क्या आपके पास 1 ही है। x के स्थान पर 1 रखोगे तो भी उसका मान क्या आएगा 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका बायां अवकलज ज्ञात करना है। कौन सा अवकलज ज्ञात करना है भाई, बायां अवकलज। f डैश 1 माइनस क्या होता है 0। फिर क्या लिखना है आपको, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx माइनस f1 बटे x माइनस क्या होगा 1 आएगा। आगे क्या माना रहा है इसका, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे 1 माइनस h माइनस 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे क्या है माइनस h होगा आपके पास। अब देखो जब x का मान 1 से छोटा है तो भी फलन तो क्या है 1 ही, तो इस टाइम भी क्या आएगा इसका मान तो 1 ही होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, इस टाइम मान क्या रहा है इसका 1। f1 फलन का मान भी क्या था 1 बटे क्या आएगा माइनस h आएगा। अब देखो इससे आगे बात करना चाहिए तो हमारे पास मान क्या आएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 0 बटे माइनस h। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 में माइनस h का भाग दोगे तो 0, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बाएं अवकलज की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है 0 प्राप्त हुई है। अब चलते हैं आगे, कौन सा अवकलज ज्ञात करना है आपको, दायां अवकलज यहां से निकालना है आपको। दायां अवकलज f डैश 1 प्लस 0, इसका मान क्या है ऐसे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 बटे क्या रहा है x माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या रखना है 1 प्लस h माइनस f1 बटे 1 प्लस h माइनस 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल है हो जाएगा बस। तो इसको आप अच्छे ढंग से देखिए, फिर हम आगे इसका मान ज्ञात करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो ये बात भी आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के। तो ये आपको सतत और अवकलनीयता के बारे के जो क्वेश्चन है वो अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप जरूर बताएं कि इसमें सर हमारे ये प्रॉब्लम है होती है। अब देखिए हम इसका मान निकालते हैं कि यहाँ से क्या वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है इसकी, कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन क्या है 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1। इसका मतलब x के स्थान पर मान क्या रखना है आपकी बार 1 प्लस h रखना है। तो 2x के स्थान पर मान 1 प्लस h माइनस 1, ये तो किसका हुआ f1 प्लस h का मान है। f1 का मान क्या है 1 है बटे क्या है आपके पास h होगा। तो इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1 और माइनस 1 क्या आएगा माइनस 2, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 2h बटे क्या आएगा h आएगा, h से h पहले काट देना। तो इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 आया। अब यहाँ h का कोई पद ही नहीं है, इसका मान क्या आएगा 2 ही प्राप्त होगा। देखो बायां अवकलज का मान 0 आया था, दायां अवकलज का मान क्या आ गया 2 आ गया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, कि f डैश 1 माइनस 0 का मान f डैश 1 प्लस 0 के बराबर है नहीं है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है, फलन fx अवकलनीय नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बातें देख चुके हैं अच्छे ढंग से सभी कि x बराबर 0 पर भी फलन अवकलनीय नहीं था, 1 पर भी अवकलनीय नहीं। तो ये हमने इसके 3 क्वेश्चन किए हैं। इसके बावजूद आपको जो डाउट है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। कोई डाउट आए तो वो जरूर बताएं।